दोस्तों, भारत के कई पुराने गांवों में आज भी कुछ पीपल के पेड़ ऐसे हैं जिनके पास सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि हर पेड़ पर आत्मा नहीं होती, लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं जहां एक ब्रह्म राक्षस अपना डेरा बना लेता है। वह किसी को तुरंत नहीं मारता, पहले कई दिनों तक उसकी जिंदगी में धीरे धीरे दाखिल होता है। यह घटना लगभग 20 साल पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की बताई जाती है। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गांव से थोड़ा दूर एक पुराना पीपल का पेड़। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि शाम होने के बाद उस रास्ते से मत जाना, लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर हंस देती थी। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। पढ़ा लिखा था, शहर से नौकरी छोड़कर कुछ महीनों के लिए गांव आया था। उसे बचपन से ही भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक शाम खेत से लौटते हुए उसने अपनी मां से पूछा, मां, लोग उस पीपल के पेड़ से इतना डरते क्यों हैं? मां ने रोटी बनाते बनाते उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा, कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती। उस पेड़ के पास रात में मत जाना। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर वहां सच में कोई होता तो अब तक किसी ने देख क्यों नहीं लिया? मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जिसने देखा वह फिर पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन गांव के चौकीदार रामू ने भी उसे चेतावनी दी, बाबू, आज अमावस्या है। अगर रात में किसी की आवाज सुनाई दे, चाहे वह तुम्हारे अपने घर वाले की ही क्यों ना लगे, पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा पूरा गांव अंधविश्वास में जी रहा है। उस रात करीब 9:30 बजे बिजली चली गई। अर्जुन अपने दोस्त से मिलकर लौट रहा था। गांव की पगडंडी पर बस चांद की हल्की सी रोशनी थी। हवा बिल्कुल शांत थी। जैसे ही वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन। आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी थी। अर्जुन वहीं रुक गया। उसके पिता की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद उसे भ्रम हुआ है और वह आगे बढ़ने लगा। तभी फिर वही आवाज आई, बेटा, एक बार पीछे तो देख। इस बार उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह धीरे धीरे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर पर पीपल का विशाल पेड़, जिसकी डालियां हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन तेज कदमों से घर पहुंच गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही पीपल का पेड़ उसके घर के आंगन में खड़ा है और उसकी सबसे ऊंची डाल पर कोई लंबा सा आदमी बैठा है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, पहली बार मेरी आवाज सुन ली, अब दूसरी रात मेरा चेहरा भी देखोगे? अर्जुन की चीख निकल गई। वह पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। घड़ी में ठीक 3 बज रहे थे। उसे लगा सपना खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गई। बाहर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत लंबा साया उसके घर के बाहर खड़ा होकर बिना पलक झपकाए सिर्फ उसकी तरफ देख रहा हो। अर्जुन ने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन खिड़की बंद होने से पहले उसे एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कल मैं तुम्हारा नाम नहीं पुकारूंगा, तुम खुद मेरे पास चले आओगे। उस रात अर्जुन की आंखों में फिर नींद नहीं आई। उस रात के बाद अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह अब उस पीपल के पेड़ के पास कभी नहीं जाएगा। लेकिन कई बार इंसान अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी और की मर्जी से चलता है, और अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली तो उसे रात की हर बात साफ साफ याद थी। उसने खुद को समझाया कि शायद यह सब डर और थकान की वजह से हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसकी मां ने घबराई हुई आवाज में पूछा, बेटा, रात को तू बाहर गया था क्या? अर्जुन चौंक गया। नहीं तो, मैं पूरी रात कमरे में था। मां ने कांपते हुए जमीन की तरफ इशारा किया। दरवाजे से लेकर आंगन तक गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। और सबसे अजीब बात, वे निशान घर के अंदर से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि बाहर से अंदर आए थे
और ठीक अर्जुन के कमरे के सामने जाकर अचानक गायब हो गए थे। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मां को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी शाम वह गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी पंडित हरिदत्त के पास पहुंचा। पंडित जी ने उसकी पूरी बात बिना टोके सुनी। फिर धीरे से बोले, जिसने तुम्हें पुकारा है वह साधारण आत्मा नहीं है, वह ब्रह्म राक्षस है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने मुझे ही क्यों चुना? पंडित जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि तुमने उसकी पहली पुकार सुन ली और दूसरी बार पलटकर उसे खोजने की कोशिश भी की। अर्जुन का गला सूख गया। अब क्या होगा? पंडित जी ने गहरी सांस ली। अगर आज रात फिर उसने तुम्हें बुलाया और तुम उसके पीछे चले गए तो सूरज उगने से पहले तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। उस रात पूरे गांव में अजीब सी बेचैनी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। रात के ठीक 3 बजे अर्जुन की आंख अपने आप खुल गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि उसने सोने से पहले उसे अंदर से बंद किया था। तभी बाहर से वही भारी आवाज आई, अर्जुन, मैं इंतजार कर रहा हूं। इस बार आवाज में डर नहीं, बल्कि अजीब सा अपनापन था, जैसे कोई अपना ही बुला रहा हो। अर्जुन बिना कुछ सोचे उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। वह घर से बाहर निकल आया। गांव की गलियां सुनसान थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। कुछ ही मिनटों में वह उसी पुराने पीपल के पेड़ के सामने खड़ा था। अचानक हवा पूरी तरह रुक गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल धीरे धीरे हिलने लगी और वहां से एक लंबी काली आकृति नीचे उतरने लगी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन हाथ जमीन तक लटक रहे थे। बाल कमर से भी नीचे तक थे और उसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह लाल थीं। वह धीरे धीरे अर्जुन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। फिर मुस्कुराकर बोला, तुम आ गए। अर्जुन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ब्रह्म राक्षस ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, डर मत, मुझे सिर्फ एक शरीर चाहिए ताकि मैं फिर से इस दुनिया में जी सकूं। इतना सुनते ही अर्जुन पीछे हट गया। उसी पल पीछे से पंडित हरिदत्त की आवाज गूंजी, अर्जुन, उसकी आंखों में मत देखना। पंडित जी और गांव के कुछ लोग मशाले लेकर वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा अचानक तेज हो गई। पीपल की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। ब्रह्म राक्षस ने इतनी भयानक चीख मारी कि पूरे जंगल में गूंज फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर धुएं की तरह टूटने लगा, लेकिन गायब होने से पहले उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, मैं खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इंतजार करूंगा किसी और अमावस्या का। इतना कहकर वह काले धुएं में बदल गया। सुबह होते होते गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन अर्जुन जब घर लौटा तो उसने देखा उसके कमरे की दीवार पर नाखूनों से एक ही बात लिखी हुई थी, मैंने तुम्हें छोड़ नहीं दिया, सिर्फ अगली अमावस्या तक टाल दिया है। अर्जुन ने वह घर उसी दिन छोड़ दिया। लेकिन आज भी कहते हैं कि उस गांव के बाहर खड़े उस पुराने पीपल के पेड़ के पास अमावस्या की रात अगर कोई अकेला अपना नाम सुन ले और एक बार भी पीछे मुड़ जाए तो फिर उसे यह कभी पता नहीं चलता कि वह अपने घर लौट रहा है या ब्रह्म राक्षस उसे अपने साथ ले जा रहा है। कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वे आपका पीछा भी करती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो स्केयर सागा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके गांव की हो।